Example number 21. Find the general solution of the differential equation y dx minus x plus 2y square इंटू dy इज इक्वल टू 0। बराबर, ये हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले तो y dx इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर dy लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम dx बाई dy एडजस्ट करते हैं तो फिर ये y dx बाई dy इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। अगर x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो y dx बाई dy माइनस x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। अब एक और स्टेप, अगर y से डिवाइड कर लेते हैं, y से डिवाइड करेंगे तो फिर dx बाई dy माइनस 1 by y into x is equal to 2y square upon y, that is 2y. This one is because divide by y. अब ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है, बराबर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो कुछ इस पैटर्न में था, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स into y is equal to q of x, where px and qx are function of x. यहाँ पर जो हमें अभी डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है वो dx by dy प्लस p of y into x is equal to q of y टाइप का है, बराबर, बट है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर जो हमारा पैटर्न था उस हिसाब से उस टाइम हमें p ऑफ x मिलता था y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर हमने बोला कि p ऑफ y हो जाएगा। So what is P of y? P of y is minus 1 upon y, बराबर, ये P of y हो गया। जब हमारे पास P of x होता था तो जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे वो कुछ इस टाइप से लिखते थे, e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ px। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ y dy होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेश टू integration of py with respect to variable y. So this one is e raised to integration minus 1 upon y dy, e raised to minus 1 upon y का इंटीग्रेशन होगा log of y। यहाँ से हमने log की प्रॉपर्टी का यूज किया, so it is e raised to log y raised to minus 1। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो e एंड log ये दोनों रिमूव हो गए, हमें मिल चुका है y रेस टू माइनस वन। y रेस टू माइनस वन या तो फिर 1 अपॉन y, दोनों एक ही चीज होता है। ओके, इसके बाद हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड में हम ऐसा बोलते थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू आई एफ, जब डिवाइड बाई डी एक्स आता था तब। तो यहाँ पर कुछ होगा x इंटू आई एफ, लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन आएगा x इंटू आई एफ का। राइट साइड में क्या होगा, तो राइट साइड में जो हमारा ऑलरेडी टर्म है 2y, बराबर, 2 इंटू वाई तो है ही, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर 1 में, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 अपॉन वाई, जिसको हम आई एफ बोलते हैं, बराबर, 1 अपॉन वाई, ऐसे हम एडजस्ट करते थे। तो फिर यहाँ तो वाई वाई कैंसिल हो गया। इसके बाद हम दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करते थे, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करते थे, तो यहाँ पर भी दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब हमें मिल जाएगा x इंटू आई एफ का वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन वाई। राइट साइड में 2 इंटू 1 मतलब कि 2 हो गया और उसका इंटीग्रेशन होता है 2y प्लस सी। दिस वन इज अवर आंसर, बराबर। एक स्टेप और लिखना चाहे तो फिर y एलसीएम ले सकते हैं, सो x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy। दिस वन इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द differential equation. Moving on, next one.
नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 22 और इसमें हमें बोला गया है फाइंड particular solution of the differential equation dy by dx plus y cot x is equal to 2x plus x square cot x. कंडीशन दिया है x नॉट इक्वल टू 0 और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें जो कंडीशन दिया है वो है गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2. ये हमारी कंडीशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. ओके तो फिर वापस जो हमारा इक्वेशन है उसको एक बार लिख देते हैं. dy बाय dx प्लस y into cot x is equal to 2x plus x square into cot x. यहाँ पर पूरे इक्वेशन में y का टर्म एक ही है, dy by dx को छोड़ के y का टर्म एक ही है. इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर y का जो कोएफिशिएंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, p ऑफ x. तो यहाँ पर p ऑफ x हो जाएगा cot x एंड जो राइट साइड में है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स वो q ऑफ x हो जाएगा. इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ px with respect to variable x. So it is e raised to integration of cot x dx. e raised to cot का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sin x. अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके पावर में log है, तो फिर ये दोनों रिमूव हो जाएंगे. if हो गया sin x. इसके बाद इसका जनरल फॉर्म एक्चुअली कैसे होता है, तो जब हम if से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मैं बीच में से जो डी बाई डी एक्स वाला स्टेप हटा लूँ तो फिर एक्चुअली ये कुछ ऐसे बनता है y इंटू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू जो भी आपका RHS है मतलब कि QX बराबर, ये जो टर्म है इसको हमने QX बोला, QX इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. लेफ्ट साइड में लिखना है y इंटू IF, राइट साइड में QX एंड IF को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन करना है. डेफिनेटली प्लस सी लिखेंगे, इसका रीजन है लेफ्ट साइड में हम इंटीग्रेशन हटा चुके हैं बराबर. तो y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QX इंटू IF विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सी. इतना करने पर हमें आंसर मिल जाएगा. तो y IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा sin x है इज इक्वल टू QX. तो हमने बोला कि ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है, वही QX है. तो यहाँ पर आया 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये तो हमारा QX है. उसके साथ IF को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि sin x को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस सी. ओके तो फिर हमने मल्टीप्लाई किया 2x के साथ sin x, 2x उसके साथ sin x, देन प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स के साथ sin x. तो एक्स स्क्वायर कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन होता है, फिर इनटू साइन करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो जाएगा बराबर. कॉट की प्लेस पर कॉस अपॉन साइन लिखो तो साइन साइन कैंसिल हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिख दिया. अब यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, इंटीग्रेशन सेपरेटली दे देते हैं. तो ये दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेटली दिया प्लस सी. तो नेक्स्ट स्टेप में y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, ये जो पहला इंटीग्रेशन है 2x साइन एक्स, इसको हमने एज इट इज कंटिन्यू किया. और ये जो सेकेंड है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स,
यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो अगर लेट फॉर्म यूज करते हैं, एल लॉग नहीं है, आई इनवर्स भी नहीं है, एल्जेब्रिक है, तो ये हमारे लिए u रहेगा एंड जो cos x है वो हमारे लिए v काम करेगा, बराबर। तो फिर प्लस जो पार्ट्स से अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होगा cos x का विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको सिंप्लीफाई करो और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, फिर प्लस सी, बराबर। ये हमने पार्ट से इंटीग्रेशन किया। लेफ्ट साइड कंटिन्यू करते जाओ, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x with respect to x, then plus x square cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, फिर माइनस इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, ब्रैकेट क्लोज। अभी भी इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है वन टाइम, तो dx और फिर प्लस c। अब ये है इंटीग्रेशन 2x sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस वन इज माइनस इंटीग्रेशन 2x sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अब ये जो हमें दिख रहा है वो है y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस सी। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज जनरल सॉल्यूशन, this one is called general solution of the differential equation, जिसको शॉर्ट में DE लिखा मैंने। this one is called general solution, क्यों? क्योंकि यहाँ पर C arbitrary constant है। अब C arbitrary constant है तो C की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी ये हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे, तो दिस वन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मींस हमें C का एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। जब C का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा तो ये एक जो सॉल्यूशन रहेगा उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो C का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन दिया गया है, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू π/2, वो यूज करेंगे हम। तो फिर हमें दिया गया है कि x π/2 है, बराबर, एंड y 0 है, उसको यूज करेंगे हम इसमें, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो लेफ्ट साइड में y की वैल्यू 0 रखा, तो फिर 0 इंटू साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, बट 0 इंटू 1 वो 0 हो गया। राइट साइड में x की प्लेस पर π/2 रखा, x की प्लेस पर π/2 रखा, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 x स्क्वायर था, साइन π/2 इज 1 प्लस सी, यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल चुका है, और वो जो c का वैल्यू है वो है माइनस ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 4, बराबर। अब ये जो c का वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो फिर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन is y sin x equal to x square sin x माइनस c का वैल्यू रखा माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, बराबर। ये जो है इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आप चाहे तो इसमें sin x से डिवाइड करके y को सब्जेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज इट्स फाइन। Now example number 23. Find the equation of curve passing through the point 0, 1, बराबर। मीन्स हमें ये बोला गया है कि जो कर्व है वो पॉइंट 0, 1 से पास होता है। तो 0, 1 is on curve, this one is one information. Then if slope of the tangent to the curve at any point xy, okay, तो फिर slope of tangent
slope of tangent at any point x comma y is equal to sum of the x कोऑर्डिनेट, तो जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट x हो गया, एंड the product of the x coordinate and y coordinate of that point. Okay, means जो slope of the tangent है वो क्या है, तो is equal to sum means कि plus sum of x coordinate लिख दिया and the product of x coordinate and y coordinate, that is x into y. जो slope of tangent होता है at any point, इसके लिए हम dy by dx यूज करते हैं, तो मतलब dy by dx होता है, तो dy by dx is equal to x plus x into y आया. So we can write this one as a dy by dx minus x into y is equal to x. This one is our differential equation. अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें वापस हमने देखा कि y का एक ही टर्म है, अगर y का एक ही टर्म है तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर p ऑफ x मींस जो y का कोएफिशिएंट है वो हमने देखा p ऑफ x क्या है, तो फिर माइनस x है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में integration of px with respect to variable x, so it is e raised to integration p of x क्या है minus x, तो minus x उसका इंटीग्रेशन होगा, so this one is e raised to minus x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, ये हमारा if रेडी हो गया। इसके बाद जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बोला if से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में होगा y इंटू if इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट साइड में हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है नंबर 1, तो यहाँ पर p ऑफ x क्या है माइनस एक्स एंड q ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स होता है, तो क्यू ऑफ एक्स हो गया x, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ, ये दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हमें इंटीग्रेशन करना होता है, और प्लस से लेफ्ट साइड जैसे हमने लास्ट में भी बोला y इंटू आई एफ होता है, राइट साइड में क्यू एक्स एंड आई एफ का प्रोडक्ट फिर उसका इंटीग्रेशन, तो फिर y इंटू आई एफ हमने फाइंड किया है e रेस टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट साइड में q ऑफ x वो x है, आई एफ e रेस टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, और फिर प्लस से राइट साइड में इंटीग्रेशन करने के लिए e के पावर में माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो फिर हम सपोज कर लेते हैं पर्टिकुलरली RHS में जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो इन RHS लेट सपोज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी, ये हमने सपोज कर लिया, तो अगर हम माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू टी सपोज करेंगे तो फिर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, वेरिएबल x है तो फिर लिख दिया dx, राइट साइड में t था तो t का डिफरेंशिएशन 1 बट वेरिएबल t है तो dt लिख दिया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास क्या है एक्स डी एक्स है, और ये माइनस ऑफ एक्स डी एक्स है, तो फिर x इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ डी टी हो जाएगा, लेफ्ट साइड को तो एज इट इज कंटिन्यू करते जाओ, y इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट साइड में ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 है, वो तो हमने सपोज किया t, एक्स डी एक्स की प्लेस पर हमें मिल चुका है माइनस ऑफ डी टी और फिर प्लस से, सो y इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, माइनस को हमने आउटसाइड लिया तो फिर ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी होगा, फिर यहाँ पर आया प्लस सी, बट टी जो था वो हमारा सपोजिशन है तो फिर हमने टी का वैल्यू वापस कर दिया, y इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू टी मतलब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस सी। एक और स्टेप इसमें कर लेते हैं और वो है मल्टीप्लाई each term by e रेज टू एक्स स्क्वायर बाई टू, बराबर e के पावर में एक्स स्क्वायर बाई टू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म को। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा y, बिकॉज e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू उसके साथ e रेज टू एक्स स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाई होगा तो e रेज टू जीरो के 1 हो जाएगा। राइट साइड में माइनस e रेज टू एक्स स्क्वायर बाई टू से मल्टीप्लाई किया तो फिर बच गया सिर्फ 1, क्योंकि e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू है, एक्स स्क्वायर बाई टू का प्रोडक्ट जो है वो 1 हो जाएगा e रेज टू जीरो होके। फिर प्लस c इंटू e रेज टू एक्स स्क्वायर बाई टू, हर एक को हमने e रेज टू एक्स स्क्वायर बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसमें c होता है वो जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि c की वैल्यू चेंज होने पर डिफरेंट आंसर आएंगे। अब हमें एक कंडीशन दिया गया था 0 1 बिलोंग्स टू कर्व, बराबर। क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि जो पॉइंट 0 1 है वो ऑन कर्व है, तो फिर उसका यूज कर लेते हैं। 0 1 इज ऑन कर्व, यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। तो लेफ्ट साइड में y के प्लेस पर हमने यूज किया 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में -1 है, फिर प्लस c इंटू e रेज टू जीरो, बिकॉज x 0 है तो e रेज टू जीरो आया। e रेज टू जीरो कितना होता है? तो e रेज टू जीरो तो 1 होगा। इसका मतलब 1 इक्वल टू -1 प्लस सी, यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा 2, बराबर। c का वैल्यू 2 मिल चुका है। और अगर c का वैल्यू 2 है तो फिर जो हमारा कर्व है जिसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन लास्ट में बोलते थे, इस बार हमें बोला गया है कि वो एक कर्व का इक्वेशन है, तो फिर हमने कर्व लिख दिया। कर्व का जो इक्वेशन है, अब ये जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया हमने, इसमें c की वैल्यू रख देना है। तो कर्व इज y इक्वल टू -1 प्लस c की प्लेस पर 2 आया, e रेज टू x square upon 2. This one is equation of the required curve. Okay, this one is end of the example number 23.